छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले कल हम जो है आपको जीन प्रकटन से पहले कुछ अन्य चीज़ों के बारे में चर्चा किया था। अब उस चैप्टर में नेक्स्ट पॉइंट है जीन प्रकटन जीन प्रकटन या जीन या इंग्लिश में इसको जो है जीन जो है एक्सप्रेशन कहते हैं। तो जीन प्रकटन या जीन अभिव्यक्त क्या है? जीन में संचित सूचनाओं के आणविक स्तर पर जीन में संचित सूचनाओं के आणविक स्तर पर संरचनात्मक एवं क्रियात्मक लक्षणों के दृश्य रूप प्रकटन को जीन प्रकटन कहते हैं। क्या हमने बताया? जीन में संचित सूचनाओं के आणविक स्तर पर संरचनात्मक एवं क्रियात्मक लक्षणों के दृश्य रूप प्रकटन को जीन प्रकटन या जीन अभिव्यक्त कहते हैं। क्या हमने बताया? जीन में संचित सूचनाओं के आणविक स्तर पर संरचनात्मक एवं क्रियात्मक लक्षणों के दृश्य रूप प्रकटन को जीन प्रकटन या जीन अभिव्यक्त कहते हैं। ध्यान देंगे, वास्तव में कोशिकाओं के प्रत्येक भाग की रचना में संरचनात्मक विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक प्रोटीन भाग लेते हैं तथा उपपचन क्रियाओं की प्रत्येक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है क्रियात्मक प्रोटीन या एंजाइम भाग लेते हैं। कोशिकाओं में बताया, कोशिकाओं में प्रत्येक भाग की रचना के लिए विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक तथा विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं के प्रत्येक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के जो है क्रियात्मक प्रोटीन या एंजाइम भाग लेते हैं। तो इस प्रकार जो है दूसरी परिभाषा चेंज हो जाएगी, या लिख देंगे अथवा इस प्रकार डीएनए में संचित सूचनाओं के नियंत्रण के द्वारा कोशिकाओं में आवश्यकता अनुसार संरचनात्मक एवं क्रियात्मक
प्रोटीन के संश्लेषण को, प्रोटीन के संश्लेषण की क्रिया को या संश्लेषण को जीन प्रकटन, जीन प्रकटन या जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन अभिव्यक्त कहते हैं। तो हमने बताया डीएनए में संचित सूचनाओं के नियंत्रण के द्वारा कोशिकाओं में आवश्यकता अनुसार संरचनात्मक योग्यात्मक प्रोटीन के संश्लेषण को जो है जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। डीएनए के एक छोटे खंड को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो प्रथम परिभाषा क्या है? जीन में संचित सूचनाओं के आणविक स्तर पर संरचनात्मक योग्यात्मक लक्षणों के दृश्य रूप प्रकटन को जीन प्रकटन कहते हैं। अथवा डीएनए में संचित सूचनाओं के नियंत्रण के द्वारा, अथवा डीएनए में संचित सूचनाओं के नियंत्रण के द्वारा कोशिकाओं में आवश्यकता अनुसार संरचनात्मक एवं क्रियात्मक प्रोटीन के संश्लेषण की क्रिया को जो है जीन प्रकटन या जीन अभिव्यक्त कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। जीन प्रकटन का नियमन, जीन प्रकटन का नियमन। जीन प्रकटन और जीन प्रकटन का नियमन ये दो चीजें होती है, चीजें नहीं होती हैं, दोनों दो चीजें हो हैं। तो यहां लिखेंगे रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ध्यान दीजिएगा, जीवों में जो है, जीवों में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं एंजाइम के द्वारा, या लिख सकते हैं एंजाइमों के द्वारा संचालित, एंजाइमों के द्वारा संचालित एवं नियंत्रित होती हैं, संचालित एवं नियंत्रित होती हैं। और दूसरा पॉइंट, एंजाइम का निर्माण, एंजाइम का निर्माण या संश्लेषण जो होता है, एंजाइम का निर्माण या संश्लेषण होता है, जो होता है जीन के द्वारा होता है। क्या होता है? जीन के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जीव में या हमारे शरीर में सभी जीन जो होते हैं, सभी जीन हमेशा सक्रिय नहीं होते। सभी जीन हमेशा सक्रिय नहीं होते हैं। इसमें जो है, जब
शरीर में जब किसी एंजाइम की आवश्यकता होती है, जब किसी एंजाइम की आवश्यकता होती है तो उससे संबंधित जीन सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है और एंजाइम का संश्लेषण करके पुनः निष्क्रिय हो जाता है। तो ध्यान रखिए, हमने बताया जो भी विभिन्न प्रकार की हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो भी क्रियाएं होती हैं वो सभी जो होती हैं एंजाइम के द्वारा संचालित एवं नियंत्रित होती हैं और एंजाइम का संश्लेषण जीन के द्वारा होता है। साथ ही हमारे जो है जीव शरीर में जो है सभी जीन हमेशा सक्रिय नहीं होते हैं। जब किसी एंजाइम की आवश्यकता हमारे शरीर में होती है तो उससे जो है संबंधित जीन सक्रिय हो जाता है और उस एंजाइम का संश्लेषण करके जो होता है पुनः निष्क्रिय हो जाता है। क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है। इस प्रकार परिभाषा करते हैं इस पॉइंट से, इस प्रकार विशिष्ट प्रोटीन या एंजाइम के संश्लेषण में भाग लेने वाले वांछित जीन को सक्रिय करने एवं अवांछनीय एंजाइम के जीन को निष्क्रिय करने की क्रिया को जीन प्रकटन का नियम कहते हैं। जीन प्रकटन का नियम कहते हैं। तो क्या है जीन प्रकटन? विशिष्ट प्रोटीन या एंजाइम के संश्लेषण में भाग लेने वाले वांछित जीन को सक्रिय करने एवं अवांछनीय एंजाइम के या प्रोटीन के जो है जीन को निष्क्रिय करने की क्रिया को जीन प्रकटन का नियमन कहते हैं। फिर समझिए, जीवों के शरीर में अनेक प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं जो एंजाइम के द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होती हैं। सभी एंजाइम का संश्लेषण जो है जीन के द्वारा होता है और हमारे शरीर में सभी जीन हमेशा सक्रिय नहीं होते हैं। जब किसी एंजाइम की आवश्यकता होती है तो उससे संबंधित जीन जो होता है सक्रिय हो जाता है और एंजाइम का संश्लेषण करके पुनः जो होता है निष्क्रिय हो जाता है। इस प्रकार
विशिष्ट प्रोटीन या एंजाइम के संश्लेषण में भाग लेने वाले वांछित जीन को सक्रिय करने एवं अवांछनीय एंजाइम के जीन को निष्क्रिय करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? जीन प्रकटन का नियमन कहते हैं। नेक्स्ट आइए, जीन प्रकटन के नियमन का स्तर लेवल ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन तो ध्यान दीजिएगा, कोशिकाओं में या जीवों में जीन प्रकटन का नियमन 4 स्तर पर होता है। कोशिकाओं में या जीवों में जो होता है जीन प्रकटन का नियमन है, जीन प्रकटन का नियमन 4 स्तरों पर होता है। कितने स्तरों पर? 4 स्तरों पर, जिसमें प्रथम को कहते हैं लिपियंत्रण, या इसको हम लेखन कह सकते हैं। लिपियंत्रण के स्तर पर नियमन, रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, और दूसरा जो है उत्तर लिपियंत्रण के स्तर पर, नियमन, रेगुलेशन एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। तीसरा जो स्तर है भाषांतरण के स्तर पर नियमन, रेगुलेशन एट ट्रांसलेशन लेवल। और चौथा जो है उत्तर भाषांतरण के स्तर पर, नियमन, रेगुलेशन एट पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल।
सातों इस प्रकार जो है कोशिकाओं में या जीवों में जीन प्रकटन का नियमन जो होता है ये 4 स्तरों पर होता है। कितने स्तरों पर? 4। प्रथम को कहते हैं लिप्यंतरण के स्तर पर नियमन, रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। दूसरा जो है उत्तर लिप्यंतरण के स्तर पर रेगुलेशन एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। तीसरे कहते हैं भाषांतरण के स्तर पर नियमन जो है रेगुलेशन एट ट्रांसलेशन लेवल। और दूसरे को कहते हैं, लास्ट को कहते हैं उत्तर भाषांतरण के स्तर पर नियमन रेगुलेशन एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। आइए से संबंधित फिगर है। ये जीन है, क्या है? जीन है। यहाँ लिखते हैं सुईचा, और यहाँ लिखते हैं सुईचान। सुईचान, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। यहाँ लिखते हैं ट्रांसक्रिप्शन कैन बी फास्ट और स्लो। और यहाँ पर लिखेंगे एट ट्रांसक्रिप्शन, ऐसे लिखते हैं एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, यानी जो है भाषांतरण के लिप्यंतरण के स्तर पर। यहाँ लिखते हैं प्राइमरी आरएनए या एमआरएनए, और यहाँ पर लिखते हैं इसको डिग्रेडेड और फिर यहाँ पर लिखते हैं एमआरएनए। यहाँ लिखेंगे प्रोसेसिंग कैन बी फास्ट और स्लो। यहाँ लिखेंगे एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, और यहाँ पर भी लिखेंगे डिग्रेडेड, और फिर यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं ट्रांसलेशन कैन बी फास्ट और स्लो। यहाँ लिखते हैं एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, एट ट्रांसलेशन लेवल। यहाँ लिखते हैं मॉडिफाइड
मॉडिफाइड, और यहाँ पे लिखते हैं एट पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल। ट्रांसलेशन लेवल यहाँ लिखिए डिफरेंट लेवल ऑफ different level of revelation of gene expression। जीन एक्सप्रेशन। आइए, तो हमने ये चारों असर का फिगर यहाँ पर तैयार कर दिया है। अब चलते हैं हम जो है प्रथम में क्या होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, ये जीन लिखा गया है, ये स्विच ऑफ या स्विच ऑन। तो ध्यान देंगे इस स्तर पर, लिप्यंतरण के स्तर पर जो है जीन प्रकटन का नियमन जो होता है, जीन प्रकटन का नियमन जो है लिप्यंतरण के स्तर पर mRNA अणुओं के संश्लेषण के स्तर पर होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की मूल बंधनी प्रोटीन के द्वारा बाइंडिंग प्रोटीन ओरिजिन व रेप्लिकेशन ओरिजिन कह सकते हैं, या मूल बंधनी प्रोटीन की डीएनए मूल बंधनी प्रोटीन के द्वारा सक्रिय जीन को निष्क्रिय स्विच ऑफ और निष्क्रिय जीन को सक्रिय किया जा सकता है, या लिप्यंतरण के दर को जो होता बढ़ाया घटाया जा सकता है। इसमें जो है इस चरण में इसमें जीन प्रकटन का नियमन, जीन प्रकटन का नियमन लिप्यंतरण के द्वारा, या कह सकते हैं जीन के लिप्यंतरण, जीन के लिप्यंतरण के द्वारा, लिप्यंतरण के द्वारा mRNA के संश्लेषण के स्तर पर होता है। साथ ही जो है इसमें जो है एक विशेष प्रकार के डीएनए मूल बंधनी, डीएनए मूल बंधनी प्रोटीन के द्वारा, प्रोटीन के द्वारा सक्रिय जीन को निष्क्रिय स्विच ऑफ, सक्रिय जीन को निष्क्रिय या निष्क्रिय जीन को, या निष्क्रिय जीन को सक्रिय किया जा सकता है, या लिप्यंतरण के दर को
या लिप्यंतरण के दर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? ट्रांसक्रिप्शन कैन बी फास्ट आल्सो एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। यहाँ लिखा है स्विच ऑन, यानी जीन को निष्क्रिय किया जाता है, स्विच ऑन माना, और निष्क्रिय जीन को सक्रिय किया जाता है। तो क्या हमने बताया कि इस स्तर पर जो है, प्रथम स्तर पर, लिप्यंतरण के स्तर पर जीन प्रकटन का नियमन जो है, जीन के लिप्यंतरण के द्वारा mRNA, यहाँ लिखा गया mRNA के अणुओं के संश्लेषण के स्तर पर होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की, इसमें नहीं लिखा गया, डीएनए मूल बंधनी प्रोटीन के द्वारा जो है सक्रिय जीन को निष्क्रिय स्विच और निष्क्रिय जीन को जो है सक्रिय किया जा सकता है, स्विच ऑन किया जाता है, या ट्रांसक्रिप्शन कैन बी फास्ट आल्सो, या लिप्यंतरण की दर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। दूसरा जीन उत्तर लिप्यंतरण के स्तर पर नियमन, रेगुलेशन एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। तो यहां पर लिखा गया है एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल प्रोसेसिंग कैन बी फास्ट और स्लो। ध्यान दीजिएगा, इस चरण पर उत्तर लिप्यंतरण के स्तर पर जो होता है, उत्तर लिप्यंतरण के स्तर पर या इस स्तर पर जो है लिप्यंतरण के द्वारा mRNA की बनी प्राथमिक लिप्यंतरण के फलस्वरूप बनी प्राथमिक mRNA श्रृंखला को जो है संसाधन करके इसे सक्रिय करने के बजाय इसको जो है इसका विघटन किया जाता है, डिग्रेडेड किया जा सकता है, अथवा जो है प्रोसेसिंग कैन बी फास्ट और स्लो, या इसके संसाधन की दर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस स्तर क्या होता है? इस चरण में जो है इसमें लिप्यंतरण के फलस्वरूप बनी प्राथमिक mRNA या देख सकते हैं बने प्राथमिक mRNA का संसाधन करके इसे सक्रिय अणु में बदलने के बजाय इसका विघटन किया जा सकता है, डिग्रेडेड विघटन किया जा सकता है, अथवा संसाधन की दर को या प्रोसेसिंग की दर को, संसाधन की दर को
घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो ध्यान दें, सेकेंड स्टेप यही है कि ये लिप्यंतरण के बाद ये मान्य बनना, प्राथमिक का मान्य एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल इस स्तर पर। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरे चरण में उत्तर लिप्यंतरण के स्तर पर जो है लिप्यंतरण के बाद बने प्राथमिक या मान्य श्रृंखला का संसाधन करके इसे सक्रिय अणु में बदलने के बजाय इसका विघटन किया जा सकता है, अथवा प्रोसेसिंग कैन बी फास्ट, अथवा संसाधन की दर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तीसरा ये भाषांतरण के स्तर पर, भाषांतरण के स्तर पर नियमन, भाषांतरण के स्तर पर नियमन रेगुलेशन, रेगुलेशन एट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन लेवल। ध्यान दीजिए क्या होता है, इस स्तर पर जो है इसमें राइबोसोम पर, इसमें राइबोसोम पर यह मानने से भाषांतरण के द्वारा, भाषांतरण के द्वारा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण को, के संश्लेषण को रोका जा सकता है, के संश्लेषण को रोका जा सकता है या संश्लेषण के स्तर को, या संश्लेषण के स्तर को या दर को लिख सकते हैं, या भाषांतरण की दर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ध्यान दीजिए साथियों, थर्ड लेवल पर क्या होता है, जब ये यम आने बन जाता है तो हमने बताया प्रोटीन संश्लेषण में पहले डीएनए से एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक वही प्रोसेस यहाँ चल रहा है। पहले लिप्यंतरण के द्वारा प्राथमिक एमआरएनए बना, फिर प्राथमिक एमआरएनए से जो होता है उसका प्रोसेसिंग हुआ तो एमआरएनए बना। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरे स्तर पर जो होता है, इस स्तर पर जो है राइबोसोम पर जो एमआरएनए बनता है, राइबोसोम पर एमआरएनए से भाषांतरण के द्वारा प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को जो है संश्लेषण को, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण को रोका जा सकता है, या ट्रांसलेशन कैन बी फास्ट, या भाषांतरण या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की दर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। चौथा ये उत्तर भाषांतरण, उत्तर भाषांतरण के स्तर पर नियमन, उत्तर भाषांतरण के स्तर पर नियमन रेगुलेशन, रेगुलेशन एट पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल, पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल। ध्यान दीजिएगा,
इस स्तर पर क्या होता है, इसमें जो है इस स्तर पर इसमें अंत में बनी प्रोटीन की या एंजाइम की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को कार्य करने देने के बजाय इसका विघटन किया जा सकता है, इसका विघटन किया जा सकता है, या अथवा इसके भूमिका में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। आगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल तो क्या है कि आसांतरण के द्वारा यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन चुकी है। तो इस स्तर पर जो है अंत में जो है प्रोटीन की बनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को काल करने से रोका जा सकता है या इसका विघटन किया जा सकता है, अथवा मॉडिफाई या चेंज अथवा इसकी भूमिका को जो होता है इस स्तर पर जो है भूमिका में इस स्तर पर कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। तो छात्रों हमने बताया इस प्रकार से जीन प्रकटन का नियमन 4 स्तर पर होता है। प्रथम को कहते हैं लिप्यंतरण एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, लिप्यंतरण के स्तर पर। दूसरे को जो है उत्तर लिप्यंतरण के स्तर पर एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, और तीसरे को जो है भाषांतरण के स्तर पर ट्रांसलेशन लेवल, और चौथे को कहते हैं उत्तर भाषांतरण के स्तर पर जो है एट पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल। तो आइए फिर से समझते हैं लिप्यंतरण के स्तर पर क्या होता है। जो है लिप्यंतरण के स्तर पर जीन प्रकटन का नियमन जो होता है यह मानव अणुओं के संश्लेषण के स्तर पर होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की डीएनए मूल बंधनी प्रोटीन के द्वारा जो है निष्क्रिय जीन को जो है सक्रिय या सक्रिय जीन को निष्क्रिय स्विच एवं निष्क्रिय जीन को स्विच सक्रिय किया जा सकता है, या जो है लिप्यंतरण के दर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, उत्तर लिप्यंतरण के स्तर पर। इस चरण में लिप्यंतरण के फलस्वरूप बने प्राथमिक या मानव श्रृंखला का संसाधन करके इसके सक्रिय अंग बदलने के बजाय इसका विघटन किया जा सकता है, डिग्रेडेड किया जा सकता है, अथवा इसके संसाधन के दर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार आइए तीसरा जो है भाषांतरण के स्तर पर। इस स्तर पर जो है राइबोसोम पर, कोशिका द्रव में राइबोसोम पर यमाने से भाषांतरण के द्वारा ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण को रोका जा सकता है, अथवा ट्रांसलेशन कैन बी फास्ट या जो है प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण को दर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। चौथा है एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, वहाँ लिखा है उत्तर भाषांतरण के स्तर पर। इस स्तर पर इसमें अंत में बनी जो है प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को पार करने के बजाय इसका विघटन किया जा सकता है, अथवा इसके भूमिका में कुछ चेंज मॉडिफाई या परिवर्तन जो होता है किया जा सकता है। तो छात्रों हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।